करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, एक त्रिभुज की कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। इसमें हमने क्या करना है, पहला कोण मान लिया 2x, दूसरा 4x और तीसरा 3x। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो 2x + 4x + 3x बराबर 180 डिग्री। तो 9x बराबर 180 डिग्री। तो x हो गया 180/9, 20 डिग्री। तो पहला कोण आ गया हमारे पास 2x, 2 × 20 40 डिग्री। दूसरा कोण आ गया हमारे पास 4x, 4 × 20 80 डिग्री। तीसरा कोण हमारे पास आ गया 3x, 3 × 20 बराबर 60 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास, एक फिगर बनी हुई है, एक आकृति बनी हुई है। POQ एक रेखा है। POQ क्या है, एक रेखा है। और कोण हमारे पास POR, ये आर बिंदु है। कोण POR 4x है और कोण QOR 2x है। तो x का मान ज्ञात करना है। ये एक ही रेखा पर बने दो कोण हैं, तो हम कह सकते हैं कि 4x + 2x बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म कोण है। तो 6x बराबर 180 डिग्री। तो x हो गया 180/6 30 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा बतानी है और उसकी एक प्रॉपर्टी, उसका एक गुण लिखना है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाओं के युग्म, सम्मुख भुजाओं के जो युग्म हैं वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं एवं समान भी होते हैं। तो आप इसकी प्रॉपर्टी में बता सकते हैं, जो इसका गुण है, इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका गुण है, उसमें आप कोई भी एक गुण बता सकते हैं। एक गुण पूछा है हमारे से, तो वो गुण क्या रहेगा कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं और विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टी है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये एक आकृति दी है, इसमें AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं। AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं और हमारे पास P कोण APQ 50 है और QPR Y है, PQR X है और कोण PRD 127 डिग्री का है। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास AB समांतर है CD के। सबसे पहले हमने लिया है कि इसमें PR एक तिर्यक रेखा है। अगर ये एक तिर्यक रेखा है तो ये 50 + y 127 के बराबर है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, एकांतर अंतः कोण हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि y बराबर, उस तरफ ले जाएंगे, 50 + y बराबर 127। तो y आ गया 127 - 50 77 डिग्री। तो हमारे पास को y की वैल्यू आ गई 77 डिग्री। और हमारे पास AB समांतर गिवन था CD के। अब PQ एक तिर्यक रेखा है। अगर PQ एक तिर्यक रेखा है तो यहाँ से x 50 हो गया। तो अगर x 50 डिग्री है, ये भी एकांतर अंतः कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इससे हमारे पास x और y दोनों के मान आ गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और भुजा AB और AC दोनों बराबर भुजाएं हैं। तो हमें कोण B और C ज्ञात करने हैं। हम सभी जानते हैं अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो अब यहाँ AB भुजा के सम्मुख कोण C है और AC भुजा के सम्मुख कोण B है। तो अगर भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी क्या होंगे, बराबर। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण B और C इक्वल हो गए। हमने ये मान लिया कि किसके इक्वल हो गए, x के। अब एक कोण हमारे पास 90 डिग्री था
और एक को हमने x ले लिया और दूसरे को भी क्या मान लिया x। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। तो 90 प्लस एक्स बराबर 180, 90 प्लस 2x बराबर 180, 2x बराबर 180 माइनस 90, तो 2x बराबर 90, तो x बराबर 45। तो b और c दोनों ही x थे, तो कोण b का मान भी 45 और कोण c का मान भी 45। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले एक वर्ग बना लेंगे। ये हमने वर्ग बना लिया। वर्ग की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें गिवन है कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। ये गिवन है, दिया है। हमें शो क्या करना है, दर्शाना क्या है कि विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण AC और विकर्ण BD दोनों बराबर हैं। इसमें हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD। पहली त्रिभुज लेंगे ABD, दूसरी त्रिभुज लेंगे BAC। दूसरी त्रिभुज का नाम लिया हमने BAC। देखिए इसमें हम क्या कहेंगे कि जो AD भुजा है वो BC के बराबर है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर हैं, तो AD और BC दोनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर। और AB और BA दोनों बराबर हो गए, उभयनिष्ठ भुजा है। कोण A और B दोनों 90-90 डिग्री के हैं, प्रत्येक 90 डिग्री। तो S से S नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम हो गई त्रिभुज BAC के। अब हमें पता है अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम हैं दोनों, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये AC भुजा और BD भुजा दोनों बराबर हो गई CPCT से। CPCT होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, की सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया। विकर्ण बराबर आ गए, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, आकृति में ये हमने एक फिगर बनाई है, आकृति बनाई है। एक XY क्या है, एक रेखा है। XY हमारे पास एक रेखा है और MN भी एक रेखा है। ये दोनों रेखाएं बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस तरह से प्रतिच्छेद करती हैं कि कोण POY 90 डिग्री है। ये कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। और कोण A और B का अनुपात दिया हुआ है हमें 2:3। तो कोण C का मान ज्ञात करना है। सभी ध्यान से देखिए, कोण A और B का अनुपात दिया है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि कोण A बराबर 2x, कोण B बराबर 3x। हमने ये मान लिया। अब हमें पता है कि अगर इधर वाला पार्ट 90 है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, 90, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। तो ये 90 का है तो इसके साथ वाला भी 90 का, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरा 180 है, अगर ये 90 है तो ये 90 है। तो A प्लस B यहाँ पर आकृति से हम देख रहे हैं कितना आ गया, 90। तो A को हमने 2x लिया है, B को क्या लिया है, 3x। तो 5x बराबर 90, तो x बराबर 90/5। तो x आ गया हमारे पास 18। तो कोण A आ गया 2 गुना 18, 2 गुना 18 मीन्स 36 डिग्री। और कोण B आ गया 3 गुना 18, 54 डिग्री। अब हम यहाँ देखेंगे हमारे पास MN भी एक सरल रेखा है, तो B और C का जोड़ 180 डिग्री है रैखिक युग्म कोण से। ये B और C, MN क्या है, यहाँ पर एक रेखा है और रैखिक युग्म कोण से कोण B जमा C बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर हम B निकाल चुके हैं, 54 जमा C बराबर 180। तो C हमारे पास आ गया 180 में से हमने क्या घटा दिया, 54। यहाँ हम करेंगे कोण C के लिए 180 माइनस 54 बराबर 126। तो कोण C का मान हमारे पास आ गया 126 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया। अब इसका एक और पार्ट भी है 18 में, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों
तो दर्शाना है कि यह एक आयत है। ये मैंने एक फिगर बनाया है कि ABCD हमारे पास क्या थी, एक समांतर चतुर्भुज है। दिया है हमें, हम यही लिखेंगे कि ABCD एक समांतर, चतुर्भुज का निशान बना देंगे, चतुर्भुज है। अब दर्शाना क्या है, हम ये दर्शाना चाहते हैं और हमें ये भी गिवन है कि विकर्ण बराबर हैं, AC विकर्ण BD के बराबर है। ये दोनों विकर्ण हमें बराबर दिए हुए हैं कि AC विकर्ण और BD विकर्ण बराबर है। दर्शाना हम ये चाहते हैं कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये गिवन है कि देखिए इसका प्रमाण, इसका हल क्या रहेगा। यहाँ हम दो त्रिभुज लेंगे, कौन कौन सी, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ABC। ये दो त्रिभुज लेंगे, ABD और ABC, या BAC नाम रख लो आप इसका, BAC। ठीक है। अब देखो, इन दोनों त्रिभुज में सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो AD भुजा है वो BC के बराबर है। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा, AB बराबर, क्या हम लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। दूसरा, हमारे पास AB बराबर BA उभयनिष्ठ भुजा हो गई। और तीसरा, हमें AC बराबर BD विकर्ण बराबर दिए हुए थे, ये हमें गिवन है, दिया है। तो कौन सा नियम लग गया, SSS सर्वांग समता नियम के अनुसार, सर्वांग समता से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोण A और कोण B, दोनों कोण बराबर हैं। कोण A बराबर कोण B, CP/CT से आप, मतलब कोण A यहाँ पर ये कंप्लीट पूरा एंगल, इसका नंबर डालना चाहें तो 1/2 भी डाल सकते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2, CP/CT से। अब देखिए, हमें पता है कि A जमा B बराबर 180 डिग्री। ये क्यों है, सह अंतः कोण, वो इंटीरियर एंगल से इन दोनों का सम 180 हो गया। अब 1 और 2 बराबर हैं, A और B बराबर हैं, तो आप लिख सकते हैं कि कोण 1 जमा 1 बराबर 180 डिग्री। तो आप इसको लिख लें, दुगना कोण 1 बराबर 180 डिग्री, तो कोण 1 90। 1 और 2 बराबर हैं तो कोण 2 भी क्या आ गया, 90। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं पहले से बराबर थी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का आ गया, तो आप क्या कह सकते हैं, ABCD एक आयत है। यही हमें दर्शाना था, यही दर्शाना था। ये आपका 18th का फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लो। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और AD इसका शीर्ष लंब है। AD क्या है, इसका शीर्ष लंब है और AB और AC भुजाएं बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो AD है वो BC को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, दिया है, क्या गिवन है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और AD लंब है BC पर,
शीर्ष लंब है, ये हमें गिवन है। फिर हम लिखेंगे क्या दर्शाना चाहते हैं इसमें, टू शो या दर्शाना है, कुछ भी लिख लें। ये दर्शाना चाहते हैं कि जो AD है वो BC को समद्विभाजित करता है। मीन्स हमें क्या शो करना है कि समद्विभाजित करता है, तो ये BD और DC क्या होंगे, बराबर। ये हम प्रूव करना चाहते हैं। इसके लिए भी हम त्रिभुज लेंगे। इसका प्रूफ देखिए, इसका हल देखिए। क्या करेंगे, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD, ये दो त्रिभुज लेंगे। इसमें हमें AB बराबर AC गिवन है, दिया है, और इनकी नंबरिंग कर लेंगे। ये कोण 1 है और ये 2, कोण 1 बराबर 2 90 डिग्री, ये भी गिवन है। और ये हमारे पास AD भुजा कॉमन हो जाएगी, AD बराबर AD कॉमन, उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा नियम लग जाएगा, 90 डिग्री है, करण है और एक भुजा है। तो RHS सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज फिर सर्वांग सम हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। त्रिभुज ABD सर्वांग सम है ACD के। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि BD बराबर CD, CPCT। यही हमने क्या करना था, शो करना था, यही सिद्ध करना था, यही दर्शाना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 का और पार्ट भी करेंगे। इसमें क्या है हमारे पास और पार्ट में, ABCD एक समलंब है, ABCD ये एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें AB और DC समांतर हैं, साथ ही विकर्ण BD, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। जो विकर्ण BD है वो BD विकर्ण है तथा E भुजा AD का मध्य बिंदु है। देखो E क्या है, इसका मध्य बिंदु है। E से होकर AB के पैरेलल, AB के समांतर एक रेखा खींची गई है जो BC को F बिंदु पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है। हमें ये दर्शाना है कि जो F है वो BC का मध्य बिंदु है। हमने फिगर ड्रॉ कर ली है। अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन में हम लिखेंगे ABCD एक समलंब है, एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल है DC के और EAD का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। BD एक विकर्ण है और EF AB के समांतर एक रेखा है, ये भी हमें गिवन है, जो F BC को F पर प्रतिच्छेद करती है। ये सब गिवन में डाल दीजिए, प्रतिच्छेद करती है। अब हम लिखेंगे टू शो, दर्शाना क्या चाहते हैं हम, दर्शाना है लिख दो, चाहे टू शो लिख दो कि F किसका, BC का मध्य बिंदु है। ये हम दर्शाना चाहते हैं, F जो है वो BC का मध्य बिंदु है। इसमें हम एक काम करेंगे, ये जो हमारे पास BD विकर्ण है, ये EF रेखाखंड, EF जो इसके AB के पैरेलल है, इस बिंदु का नाम और रख लेंगे, G रख लीजिए इसका नाम। अब देखो हम त्रिभुज लेंगे ABD, इसका प्रूफ देखो। इसके प्रूफ के लिए हमें लेनी पड़ेगी त्रिभुज ABD में, ध्यान से देखिए,
त्रिभुज ए बी डी में, ट्राइंगल ए बी डी में ई ए डी का मध्य बिंदु है। यहाँ लिखेंगे हम ई ए डी का मध्य बिंदु है। और हमने जो ये जी पॉइंट लिया था, ई जी, जो आपके पास ई जी है वो ए बी के पैरेलल है। यहाँ हम लिखेंगे ई जी पैरेलल है ए बी के। तो मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, जो जी है वो बी डी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। जी जो है वो बी डी का मध्य बिंदु हो जाएगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। अब इसके बाद हम प्रूव तो ये करना चाहते हैं कि एफ बी सी का मध्य बिंदु है। तो अब हम इस ट्राइंगल को उठाएंगे। ट्राइंगल का नाम क्या है अगली, बी सी डी। अब लेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में अभी हमने प्रूव किया है कि जी बी डी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और ध्यान से देखिए, ये हमारे पास जो जी एफ रेखाखंड था वो ए बी के पैरेलल था। देखिए जी एफ किसके पैरेलल था, ए बी के। और जी एफ ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। आकृति से देखिए, फिगर से, ए बी और सी डी भी क्या हैं, पैरेलल। तो हमें पता है कि भाई अगर ये रेखा इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो जी एफ सी डी के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हम यहाँ लिख देंगे कि जी एफ ए बी के पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए और इसको 2। तो यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कह सकते हो कि जो जी एफ है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। अब अभी आपने कहा था कि जी बी डी का मध्य बिंदु है, कोमा लगा लीजिए यहाँ, और जी एफ सी डी के पैरेलल है। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि एफ बी सी का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट थ्योरम से, मध्य बिंदु प्रमेय से, यहाँ भी मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगी, जो एफ है वो बी सी का क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु होगा। अतः बी एफ बराबर एफ सी, यही हमने क्या करना था, शो करना था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 20th। देखिए ये फिगर बना रखी है, ए बी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, और सी डी और ई एफ, 3 समांतर रेखाएं हैं। ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। और ये एक तिर्यक रेखा है, ये ट्रांसवर्सल है, जो यहाँ पर एक्स कोण बना रही है, यहाँ पर वाई बना रही है और यहाँ पर जेड बना रही है। हमें गिवन है कि वाई और जेड का जो रेशो है, एंगल वाई रेशो जेड, क्या गिवन है, 3:7। तो हमें x का मान याद करना है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड में y का मान याद करना है और थर्ड में z का। ये हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए यहाँ हमें पता है कि y और z का रेशो गिवन है। आप यहाँ से ऑब्जर्व कीजिए, ये y है, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, y। इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, इसको नंबर 1 डाल दो और इसको नंबर 2, इसको बल्कि इसको 1 डाल दो, इसको 2 डाल दो और इसको 3 डाल दो और इसको 4। यहाँ से हम एक बार देखिए, इसको एक बार फिगर को हम फिर बना लेते हैं। ये हमारे पास ए बी थी, ये हमारे पास सी डी थी,
और ये हमारे पास ई एफ और ये ट्रांसवर्सल है। हमने अभी बोला था कि ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है बच्चों, और ये एंगल जेड है। हम यहाँ एक्स एंगल को 1 कह रहे हैं, एंगल 1 इसको, और इसको हम एंगल 2, इसको 3 और इसको 4। यहाँ लिख भी सकते हैं, एंगल एक्स को हमने 1 ले लिया और एंगल वाई को 2 ले लिया और एंगल जेड को 4 ले लिया। ये हमने मान लिए एंगल। अब देखिए हमें वाई और जेड का रेशो गिवन है। सबसे पहले ये फिगर से देखो, जो एंगल 2 और 3 क्या हैं, इक्वल हैं। एंगल 2 और 3 क्यों इक्वल हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि हमारे पास रेखाएं समांतर हैं। तो कोण 2 और 3 क्या हो गए? बराबर। और अब कोण 2 वाई था तो कोण 3 भी क्या हो गया? वाई। यहाँ ध्यान से देखिए कि हमें y और z का रेशो गिवन है 3:7। तो हम y को 3 के मान लेंगे और z को 7 के मान लेंगे। और हमें पता है कि y प्लस z 180 डिग्री है सह अंतः कोण से, सह अंतः कोण से। तो 3 के प्लस 7 के बराबर 180। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 के बराबर 180, के बराबर 180 बटा 10, 0 से 0 कट जाएगी, तो के क्या आ गया? 18। अब ध्यान से देखो, जो एंगल वाई है वो 3 गुना 18, 18 3 क्या आ गया? 54। और कोण जेड है वो 7 गुना 18, कितना आ जाएगा? 126। ये हमारे दोनों कोण आ गए, वाई और जेड। अब हमें ये पता है कि जो कोण x है वो कोण z के बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, एकांतर अंतः कोण से, और z हम निकाल चुके हैं। तो कोण x भी कितने का आ गया? 126 डिग्री। ये हमारे पास तीनों कोण आ गए। फर्स्ट पार्ट का आंसर कोण x बराबर 126, y बराबर सेकेंड पार्ट का आंसर 54 डिग्री, और थर्ड पार्ट का आंसर कोण z बराबर 126 डिग्री। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन पेपर। इसको आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू।